Brought to you by Khata Book. इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। विश्वविद्यालय का बड़ा ही अहम योगदान होगा, क्योंकि पिछले वर्ष हमने 4,26,000 दिए जलाए थे। इस बार हम लोग 6 लाख से ज़्यादा दिए प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखे हैं। अब जो कैंपस में पहले प्रतिबंध था, अब रामलला विराजमान हो गए, शिफ्ट हो गए, तो पूरा कैंपस अब हमारे पास है। तो क्या हम कैंपस में हर्षोल्लास का दीपावली मनाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज़ हैं, उनका पूरी तरीके से पालन करते हुए और दीपोत्सव का आयोजन होना है। अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद पहली बार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के चौथे दीपोत्सव की तैयारी पूरे जोरों से शुरू कर दी गई है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा, क्योंकि राम मंदिर विवाद पर फैसला और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इसीलिए फैसले के बाद इस पहले दीपोत्सव को योगी सरकार भव्य बनाने की तैयारी में है। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर में संध्या काल की आरती के साथ करेंगे। वो सरकारी गौशालाओं में गाय के गोबर से तैयार किए गए विशेष दीपकों को जलाकर दीपोत्सव का भव्य आगाज करेंगे। 1992 के बाद ये पहला मौका होगा जब राम जन्मभूमि परिसर में इतने बड़े स्तर पर दीप जलाए जाएंगे। हालांकि कोरोना वायरस के साए में आयोजित होने वाले दीपोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइंस तैयार की हैं, उसके अनुसार बिना अनुमति पत्र के कोई भी दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज़ हैं, उनका पूरी तरीके से पालन करते हुए और दीपोत्सव का आयोजन होना है। तो उसी के वो दृष्टिकोण में रखते हुए तैयारियां सब शुरू की गई हैं। और उसमें चूँकि काफ़ी काम जो पहले से चल रहे थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे हमारा राम की पैरी जो है बहुत अच्छे शेप में है। उसके अलावा जो घाट्स हमारे जो बन रहे थे, लक्ष्मण किला घाट का निर्माण चल रहा था, वो हमारा पहले ही पूरा हो चुका है। आरती घाट पे कुछ काम कराना है, वो भी कराया जा रहा है। हमारा रामकथा पार्क का जो विस्तारीकरण का काम था, वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो उसी को आज हम लोगों ने सब देखा है और अपनी असेसमेंट हमने की है कि कितनी हमारे पास कैपेसिटी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कितने लोग बैठ सकते हैं, और उससे भी आधी कैपेसिटी पे हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो बहुत ही सेफ़ तरीके से हो, उसके लिए सारी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से इसका आयोजन करना चाहिए। परंपरागत जो कार्यक्रम थे, जैसे झांकी में निकलना, राम विवाह का, होंगे कार्यक्रम सारे होंगे, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कराने में उसकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन परंपरागत सारे कार्यक्रम होंगे। क्या पास जारी किया जाएगा? जी, इसमें एंट्री जो है मात्र पास के ही माध्यम से होगा। अनइनवाइटेड कोई आदमी इसमें नहीं अलाउ किया जाएगा। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो आयोजन हो रहा है वो प्रसारण ठीक से हो सके और जो लोग आ रहे हैं वो सुरक्षित रहें। और ऐसे लोग जो जिनके आने से जैसे भीड़ बढ़ सकती है, तो उसमें एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से और उनको घोषित तौर पे प्रचार करके भी उनको मना किया जाएगा कि अनावश्यक जिनको कार्ड ना भेजा जाए, पास ना भेजा जाए, वो नहीं आएंगे कार्यक्रम से। वहीं दीपोत्सव के सारे पारंपरिक कार्यक्रम उसी प्रकार होंगे जैसे होते रहे हैं। साकेत महाविद्यालय से रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां निकाली जाएंगी। तो राम की पैड़ी में इस बार 5.5 लाख दीपक जलाकर नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। पिछले साल 4,26,000 दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद इस बार उससे आगे निकलने की तैयारी है। पिछली बार के 12 घाटों के मुकाबले इस बार 24 घाटों पर दीप जलाए जाएंगे और इसके लिए अवध विश्वविद्यालय के छात्रों समेत 10,000 वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे। इस बार घाटों पर रचनात्मक कलाकारी देखने को मिलेगी। घाटों पर भगवान राम के मंदिर का मॉडल, पुष्पक विमान, राम दरबार की कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। इनके ऊपर दीपक जलाए जाएंगे। घाटों की संख्या भी पहले 12 घाट दिया गया था, अब 24 कर दिया गया है। इसलिए कार्य जस्ट डबल हो गया है। सक्रिय वॉलंटियर्स 8,000 होंगे और हमने 2,000 वॉलंटियर्स को रिजर्व में रखा है। इस प्रकार जो है कुल 10,000 वॉलंटियर्स काम में लगेंगे। आप जानते हैं कि जो मैन पावर है वो विश्वविद्यालयों के पास होता है, या जो हमारे साथ महाविद्यालय हैं जुड़े हुए, तो हम अपने छात्रों को, छात्राओं को इस कार्य में लगाएंगे
और इसके लिए जो हमारे नोडल अधिकारी हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार वर्मा जी, वो दिन रात एक करके काम में लगे हुए हैं। और भी हमारे सारे प्राचार्य इस काम में सहयोग दे रहे हैं उनका। इसमें 24 कमेटियां जो है तत्पर हैं। वहीं अब अगर बात करें मुख्यमंत्री के अयोध्या पहुंचने के बाद के कार्यक्रमों की, तो सबसे पहले योगी जी रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियों का राम कथा पार्क पहुंचने पर स्वागत करेंगे। उसके बाद राम और सीता के स्वरूप पुष्पक विमान से राम कथा पार्क पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी अगवानी करेंगे और आरती करेंगे और फिर यहीं श्री राम का राज्याभिषेक होगा। इसी के बाद मुख्यमंत्री सीधे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे, जहां वो राम जन्मभूमि में छोटी दीपावली के मौके पर रामलला की आरती मुख्यमंत्री करेंगे और रामलला से दीपोत्सव की अनुमति मांगेंगे। उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में गाय के गोबर से बनाए गए विशेष दीपक जलाए जाएंगे। ये दीपक सरकारी गौशालाओं में तैयार किए जा रहे हैं। 1992 के बाद ये पहला मौका होगा जब राम जन्मभूमि परिसर में इतनी बड़ी संख्या में दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। भव्य जो शुरू हुई है, पहले साल मनी, उससे भव्य दूसरी साल मनी, अब ये तीसरा साल है, चौथा साल तो दिन पर दिन इसका भव्यता सरकार प्रदान कर रही है। और अब जो कैंपस में पहले प्रतिबंध था, अब रामलला विराजमान हो गए, शिफ्ट हो गए, तो पूरा कैंपस अब हमारे पास है। तो क्या हम कैंपस में हर्षोल्लास का दीपावली मनाएंगे? दियों का जो है, ये जो दिए बन रहे हैं गौशालाओं में, गोबर के दिए, वो सब आएंगे उस पर। कहाँ बन रहे हैं गौशाला? ये जहाँ जो भी सरकारी गौशालाएं हैं, अपना जो गौ आयोग है उनके अंडर में जो गौशालाएं काम कर रही हैं, वहाँ पर इसका निर्माण चल रहा है। तो वो आएंगे और वो दिए जलेंगे, बाकी और जगह जलेंगे। जो व्यवस्था है, भव्यता दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी दीपावली की। अच्छा, कैसे कितने दीप निश्चित किया गया है? अब टारगेट नहीं है, जितना आ जाएगा सब रामलला के परिसर में, हाँ परिषद में भाई इधर भी जलेगा, उधर भी हम मनाएंगे। जब वो पूरा एक परिसर जब हमारे पास है तो सभी दीपावली मनाई जाएगी। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।